वेलकम टू स्नैपसॉल्व, अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो आज की क्लास जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमने उससे पहले सॉलिड्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर आप नए हैं और आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखिए और फिर इस क्लास में कंटिन्यू कीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफेक्ट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम डिफेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप कैसे कैसे डिफेक्ट्स आपने अपनी डे टू डे लाइफ में सुने हैं या देखे हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं आप सभी के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। अब डिफेक्ट्स इन सॉलिड से मेरा क्या मतलब है? अभी तक जो हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। हमने देखा था कि उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, राइट? लेकिन हर चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती है, कुछ इरेगुलरिटीज़ तो सॉलिड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। और जब सॉलिड्स के अंदर इरेगुलरिटीज़ होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डिफेक्ट्स। तो हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफेक्ट्स जो होते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मेनली पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स को आप 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट है आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट और आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हर किसी को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, स्टोइकियोमेट्री, हर एक वर्ड जो है, जो अपना आपकी हेडिंग होती है वही सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को समझने के लिए हम वर्ड को समझते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जब भी आप सॉलिड्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो कुछ कटायंस और अनायंस से मिलके बना होगा, राइट? यस। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? आपके जितने भी नंबर ऑफ केटायंस है और आपके नंबर ऑफ अनायंस है, उनका कुछ फिक्स्ड रेशियो होगा, राइट? तो वो जो आपके कटायंस के नंबर का रेशियो अनायंस के नंबर के रेशियो के साथ, मतलब उन दोनों के नंबर्स का जो रेशियो होता है, वही स्टोइकियोमेट्री होती है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ कि मेरे पास में एक सॉलिड है A4B4, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा कि आपका जो रेशियो होगा, ये आप अगर समझें कि ये आपका कटायन है और ये आपका अनायन है, ठीक है? तो क्या होगा कि आपका कटायन टू अनायन का रेशियो क्या है? यहाँ पे 4:4, दैट इज 1:1 है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर ये रेशियो हमेशा सेम रहता है, ये रेशियो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वहीं पे अगर आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे तो वर्ड फिर से बता रहा है नॉन स्टोइकियोमेट्री, यानी कि यहाँ जो डिफेक्ट्स आएंगे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपके कटायंस और अनायंस के नंबर का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये होते हैं आपके बेसिक जो हम डिफरेंस बोलेंगे वो। वहीं पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होगा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आप कुछ ना कुछ एक इम्प्योरिटी, मतलब कि आपका एक सॉलिड है, उसके अंदर आप अलग से कुछ डालिए, एक डिफरेंट कटायन या अनायन, उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सभी को हम अलग अलग से भी पढ़ेंगे, अभी हमने सिर्फ वर्ड्स को समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट द स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला रिमेन्स अनअफेक्टेड। बिल्कुल क्लियर है हमें ये बात, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक इफेक्ट। अब ये जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसे हम थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई करते हैं जब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। चलिए, वैकेंसी डिफेक्ट, अगर आप थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट की बात करेंगे तो उसको आप फर्दर 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो चलिए अब इन्हें समझते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी वर्ड से हमें पता चल रहा है कि अगर आपके क्रिस्टल सिस्टम में से कोई भी एक कटायन या एनायन छोड़ जाए, अपनी पोजीशन को लीव कर जाए, तो उसके पीछे एक वैकेंसी रह जाएगी, राइट? तो वो एक वैकेंसी डिफेक्ट होगा। उसी तरह से अगर आपके जो आपका क्रिस्टल सिस्टम है, अगर आपका क्रिस्टल सिस्टम कुछ इस तरीके का है, ठीक है? अगर ऐसा आपका क्रिस्टल सिस्टम है, अब यहाँ पे ये इसकी इंटरस्टिशियल पोजीशन है, अगर यहाँ पे कोई और मेटल आयन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो उसकी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो वो क्या करेगा? वो उसकी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा।
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो हमें बेसिक डिफरेंस समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक की बात करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला दैट इज रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक बात थी जो हम नॉर्मल सॉलिड्स, अभी तक हम क्या कंसिडर कर रहे थे, हम नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे कहीं पे भी चार्ज की बात नहीं की, राइट। लेकिन अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं चीज़, जो है आपकी आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात आ जाती है और उसको हमें बड़े अच्छे से समझना है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कट नहीं पड़ता, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरह के सॉलिड में, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हमें हमेशा हर डिफेक्ट के टाइम पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ज़रूर मेंटेन करके रखनी है। तो आगे जब भी मैं आपको सारे डिफेक्ट समझाऊंगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मैं मेंटेन रखूंगी। चलिए ये समझ आया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, जो आपने वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स को पढ़ा था, उनको और बेटर तरीके से ये दो नाम दे दिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है एक स्कॉटकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इन दोनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम फर्दर स्टडी करेंगे, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, आपके सामने एक क्रिस्टल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, राइट। अब स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि एक, मान लीजिए कि आपका एक कटायन ने लीव किया। अगर आपका एक कटायन लीव करेगा तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि एक पॉजिटिव चार्ज चला गया, यानी कि पहले जहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब क्या हुआ, एक कटायन लीव कर गया, यानी कि अब क्रिस्टल सिस्टम मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। तो अब मुझे अपने सिस्टम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, तो अगर एक कटायन गया तो एक अनायन भी लीव कर देगा, दैट इज आपका पॉजिटिव जो आयंस हैं वो आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन्ड रहेगा। ये होता है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट। थोड़ा सा और समझिए, आपके पास में A और B है, आपके पास में ये 4 है, ये आपका कटायन है और ये आपका अनायन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे कि समझिए कि एक कटायन लीव कर गया, ठीक है, यानी कि अब A3 हो गया। क्योंकि A3 हो गया तो B में भी 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेशियो पहले 1:1 था, लेकिन यहाँ देखिए तो ये भी तो 1:1 ही है अभी तक, कटायंस टू अनायंस का रेशियो। ठीक है, तो ये है आपका स्कॉटकी डिफेक्ट, दैट इज क्योंकि आपका एक कटायन या अनायन गया है उसके कोरस्पॉन्डिंग उतना ही जाता है आपका दूसरा आयन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहे। और ये पॉसिबल क्यों हो पाता है, क्योंकि दोनों के साइजेस क्या होते हैं, कंपेरेबल होते हैं, इस वजह से दोनों एक साथ लीव कर पाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को कहा जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एक कटायन ने भी लीव कर दिया, एक अनायन ने भी लीव कर दिया, तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप क्या देखेंगे कि क्योंकि 2 आयंस चले गए हैं तो पहले जो डेंसिटी थी उसके कंपैरिजन में अब डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, राइट। तो इस डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, और जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी हम उसको बोल सकते हैं, कटायन गया तो कटायनिक वैकेंसी, अनायन गया तो अनायनिक वैकेंसी। In this defect, equal number of cations and anions are found to be permanently missing from the lattice sites. Density decreases due to Schottky defect. ठीक है, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयंस ऑफ नियरली इक्वल कटायनिक एंड अनायनिक साइज, जिनका कंपेरेबल साइज होता है, क्योंकि एक कटायन जा रहा है एक अनायन भी लीव कर जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका NaCl। NaCl एक ऐसा आपका क्रिस्टल सिस्टम है जो आपको स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है। ठीक है,